नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। नाम किसी का भी हो सकता है। नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, किसी का गुण हो सकता है, गुण या दोष हो सकता है। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। राम ने आगरा में, तो इसमें देखो राम व्यक्ति है, आगरा स्थान, ताजमहल वस्तु, सुंदरता गुण है, जिसको भाव कह सकते हैं। भाव। इस प्रकार ये चारों शब्द है, व्यक्ति है, स्थान है, वस्तु है, ये सारे भाव के नाम हैं और इन सब को संज्ञा कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा है, परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और मैंने इसका उदाहरण यहाँ पे बता दिया है कि राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, किसी प्राणी का नाम भी हो सकता है। वस्तु जैसे ये पेन है, टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, वस्तु हो गई। स्थान आगरा है, बीकानेर, नोखा आदि। भाव किसी का गुण, दोष, दशा, स्थिति, ये सब आते हैं भाव में। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद या प्रकार। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसमें पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो।
स्थान का बोध। एक ही ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है, इसलिए यहाँ पे नाम आया है एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं और समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति यानी जाति वर्ग के, जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में सिर्फ इतना ही अंतर है कि ये एक वचन में प्रयुक्त होती है और जातिवाचक संज्ञा है वो बहुवचन में प्रयुक्त होती है। ये एक और ये अनेक। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक, जातिवाचक संज्ञा अनेक। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। इसमें व्यक्तियों, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगरों, शहर, गांव, परिवार, भीड़ भाड़ ऐसे समूहवाची शब्दों के नाम भी आते हैं। जैसे कक्षा है, कक्षा का भी ले सकते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसमें न तो एक होता है और न ही अनेक होते हैं। न तो एक शब्द, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान होता है और न ही अनेक व्यक्ति, वस्तु, स्थान होते हैं। इसमें इन दोनों की विशेषता बताई जाती है, इनके भाव, गुण, दोष, दशा बताई जाती है। जैसे जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों, या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मन के भाव आदि का बोध हो, आदि का बोध हो। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, दशा, स्थिति, धर्म ये सभी इसी के अंदर आते हैं। जैसे मेरा बचपन अच्छा था। इसमें देखो, ये बचपन है मेरा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा गए, लेकिन बचपन, मेरा बचपन, बचपन शब्द है, बच्चा से बचपन है, भाववाचक। अच्छा था, ये भी भाव है, दोनों ही भाववाचक संज्ञा है। जैसे राम से रमेश की मित्रता है, मित्रता थी। तो राम से रमेश की मित्रता थी, मित्र से मित्रता, ये जातिवाचक संज्ञा था। मित्र, मित्र से मित्रता भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। जैसे रमेश दौड़ता है, गाय चरती है, नदियाँ नदी बहती है, सीता जयपुर गई। इन वाक्यों में संज्ञा शब्द कौन कौन सा है? रमेश दौड़ता है, रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, संज्ञा शब्द हो गया। दौड़ना क्रिया है। गाय चरती है, गाय संज्ञा है, किसी का नाम है। जैसे रमेश है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय है, ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी बहती है, नदी का काम क्या है? बहना, ये क्रिया है, लेकिन नदी ये जातिवाचक संज्ञा है। सीता जयपुर जाएगी, सीता जयपुर गई। सीता संज्ञा, जयपुर यानी स्थान का नाम है, इसलिए भी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नदी बहती है, यहाँ पे होता गंगा, गंगा नदी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। लेकिन खाली नदी है, तो नदी कोई भी हो सकती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन गंगा नदी विशेष नाम दे दिया, इसलिए ये जातिवाचक। जैसे गाय चरती है, तो यहाँ पे मान लो नाम दे दिया राठी गाय, राठी गाय। तो गाय तो एक जाति है, लेकिन गाय का नाम दे दिया राठी गाय, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष हो गया। जैसे धान में भी होता है चावल, बासमती चावल। विशेष खाद्य पदार्थ में बीकानेरी भुजिए, बीकानेरी रसगुल्ले, बनारसी साड़ी, ऐसे शब्द होते हैं, वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। संज्ञा में अंग्रेजी का प्रचलन होने के कारण दो रूप और है संज्ञा के, जो जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, और दूसरा है समूहवाचक, समूहवाचक। द्रव्यवाचक में तरल पदार्थ आते हैं, और समूहवाचक में किसी समूह यानी भीड़ भाड़ का बोध कराने वाले। द्रव्यवाचक में जैसे घी है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, दूध है। समूहवाचक में कक्षा, लोग, किसी समूह का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक में आते हैं। और ये दोनों प्रकार है, ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद है। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और वैसे यदि पूछ लिया जाए तो 5 भेद भी होते हैं, जिसमें पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जय हिंद। इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदले हैं। जैसे
बच्चा जातिवाचक है, इसका भाववाचक होता है बचपन। शिशु का शैशव, शिशु का शैशव। विद्वान का विद्वता, साथ साथ में लिखते जाइए इन्हें। मित्र का मित्रता, मित्र का मित्रता। पुरुष का पुरुषत्व, पुरुषत्व। सती का सतीत्व। लड़का, लड़का का लड़कपन, लड़कपन। गुरु, गुरु का गौरव, गौरव। इंसान, इंसान का इंसानियत। जातिवाचक से भाववाचक शब्द, जैसे दानव है, दानवता का, दानव का दानवता, दानवता। बुढ़ा, बुढ़ा का बुढ़ापा। ईश्वर, ऐश्वर्य। ईश्वर का ऐश्वर्य। व्यक्ति का व्यक्तित्व। चोर, चोर का चोरी, चोरी। निज, निजत्व। अपना, अपनापन, अपनापन। कठोर का कठोरता, विधवा का वैधव्य, चालाक का चालाकी, हरा का हरियाली, हरियाली। आवश्यक का आवश्यकता, लिखना का लिखावट, लिखावट आदि शब्द ऐसे अनेक शब्द होते हैं जो जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे शब्द बहुत सारे आपको बताए जाएंगे और अभी इसमें जो समझने आए तो ग्रुप में या कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।